देखिए जो स्लम्प के तीन टाइप है, ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प। ठीक है, तो जो एडाप्टेबल एक्चुअली होता है वो हमारा ट्रू स्लम्प ही एडाप्टेबल होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है ये तीनों। ठीक है, एक्चुअली डायग्राम से भी देखेंगे और ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ट्रू स्लम्प। ठीक है, ट्रू स्लम्प, सॉरी, ट्रू स्लम्प में आप ये देख रहे हैं, ये ट्रू स्लम्प है। जनरल ड्रॉप ऑफ द कंक्रीट मास इवनली ऑल अराउंड विदाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मटेरियल। मतलब ये है कि ट्रू स्लम्प में ये बोल रहा है कि जैसे कि जो हमारा, आप बता दें हम आपको कि अभी आपने थोड़े पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि ये फ्रस्ट्रम हमारा कुछ इस टाइप का था। ठीक है, यहाँ पे हैंडल लगे होते थे। ठीक है, तो इसमें जो हम कंक्रीट इसमें इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट करने के बाद जो हमारा एक जो ब्लो रॉड था हमारा, ठीक है, जो हमारा रॉड था उससे जो है हम इसको हर लेयर को जो है 25 टाइम जो है इसको इंसर्ट कर करके उसको कॉम्पैक्ट कर रहे थे। तो इसको जब फ्रस्ट्रम को यहाँ से और ये हैंडल पर के ऊपर की तरफ धीरे से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जब रिमूव करेंगे तो कंक्रीट का तो पहले हाइट ये होगा। इसको जब रिमूव करने के बाद, ठीक है, जब कंक्रीट का तो अब पहले हाइट एक्चुअली में ये रहेगा। ठीक है, इतना हाइट रहेगा, लेकिन जब फ्रस्टम हम रिमूव करेंगे तो कंक्रीट का हाइट कुछ फॉल कर जाएगा, मतलब कुछ इतना फॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना फॉल कर जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो जो फॉल होता है वही इसमें बोल रहा है कि कंक्रीट का जो ड्रॉप होता है वो ऑल अराउंड चारों तरफ जो होता है इवनली एक तरह से होता है, ऐसा नहीं कहीं ड्रॉप ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए। ठीक है, और विदाउट डिसइंटीग्रेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंक्रीट के पार्टिकल हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह का हमारा जो कंक्रीट होता है, इस तरह का मान लीजिए इस तरह का शेप बना हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा फॉल होके इस तरह से शेप बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाइट डाउन हो जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। तो ट्रू स्लम्प हमारा वही होता है। ठीक है, अब अगला आ जाता है शियर स्लम्प। शियर स्लम्प में क्या होता है, शियर स्लम्प एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम उसमें तो लैक ऑफ द कोहेजन, यानी कि जो हमारा कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट मिक्सचर है, ठीक है, मोटार मिक्सचर है, उसमें क्या होता है कि कोहेजन की कमी होती है। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन और एडहेजन दो इम्पोर्टेंट वर्ड है। कोहेजन का मतलब दो सेम नेचर पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो उनको एक दूसरे के साथ रखता है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी हो तो कोहेजन होती है। एडहेजन भी यही चीज़ है, अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है दो पार्टिकल के बीच, लेकिन इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं, हालांकि डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कोहेजन में आप ये जानिए दो सेम पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ आपस में एक साथ बने रहते हैं। ठीक है, उसको कोहेजन बोलते हैं। तो शियर स्लम्प कुछ जगह पे एग्जिस्ट करता है जहाँ लैक ऑफ कोहेजन होता है, यानी कोहेजन की कमी होती है। ठीक है, और इस जगह पे क्या होता है कि ब्लीडिंग और सिग्रेशन भी दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, उस टाइप का अगर कंक्रीट में जहाँ कोहेजन की कमी होती है वहाँ ब्लीडिंग एंड सिग्रेशन भी हो सकता है, और इस तरह से इस टाइप की प्रॉपर्टी जो होता है कंक्रीट की ड्यूराबिलिटी के लिए जो है सही नहीं है, यानी कि कंक्रीट की ड्यूराबिलिटी को कम कर देता है, यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कम कर देता है शियर स्लम्प। ठीक है, तो ब्लीडिंग क्या होता है, यहाँ पे दो वर्ड है, इसके बारे में आप जान लीजिए, ब्लीडिंग क्या होता है और सिग्रेशन क्या होता है। ब्लीडिंग में क्या होता है, जो वाटर है वो क्या होता है, जो वाटर है वो निकलने लगता है, यानी कि जो हमारे एग्रीगेट का जो सॉलिड पार्टिकल है उससे वाटर क्या होता है, सेपरेट होने लगता है। ठीक है, बहने लगता है, किनारे फ्लो होने लगता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो किनारे फ्लो होने लगता है। सिग्रीगेशन में क्या है, सिग्रीगेशन में जो हमारे पार्टिकल होते हैं, मतलब जो हमारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलग होने लगते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, उसको हम सिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ब्लीडिंग में वाटर जो है बाहर निकलने लगता है, और सिग्रेशन में क्या होता है पार्टिकल आपस में क्या होता है डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। तो अगला देखिए आप कोलैप्स स्लम्प। ठीक है, आप कोलैप्स स्लम्प क्या होता है, इंडिकेट द कंक्रीट टू वेट। ठीक है, कोलैप्स स्लम्प हम उस जगह पे देखने को मिलता है, उस एग्रीगेट कंक्रीट या मोर्टार मिक्सचर में देखने को मिलता है जो टू वेट होता है, यानी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो मिक्सचर होता है वो गीला होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कोलैप्स स्लम्प देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो कंक्रीट होता है जो टू वेट होता है, ठीक है, मतलब द मिक्स इज रिगार्डेड एज हार्श एंड लीन, यानी जो मिक्स हमारा होता है वो लीन होता है। ठीक है, लीन कंक्रीट अभी आपने पढ़ा, लीन कंक्रीट एंड रिच कंक्रीट, तो जो हमारा कंक्रीट वो लीन होता है, हार्श होता है। ठीक है,
तो उस टाइप में जो हमारा कोलैप्स स्लम्प देखने को मिलता है। तो थोड़ा डायग्राम से आप देख लीजिए कि ये हमारा ट्रू स्लम्प है, ठीक है। तो आप यही देखिए कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन ये दिखा रहा है कि जब शुरुआत में हम फ्रस्टम को ऊपर की तरफ उठा कर रिमूव करते हैं तो पहले जो हाइट था वो कंक्रीट का इतना था, ठीक है। कुछ समय बाद जो होता है हाइट जो होता है फॉल कर जाता है, और हमने उसमें पढ़ा था कि जो फॉल होता है वो इवनली चारों तरफ होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे अभी ये इवनली फॉल नहीं है, देखिए इधर ज़्यादा हो गया, इधर नहीं कम हुआ है, या ये इस तरह से यहाँ से देखिए फैल गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही ट्रू, और ये जो एक्चुअल हाइट था बाद में जो कुछ समय बाद जो ड्रॉप हो जाने के बाद हाइट जो डिफरेंस होता है वही स्लम्प वैल्यू होता है एक्चुअली, ठीक है। अगला देखिए शियर स्लम्प। शियर स्लम्प में क्या होता है, आप यहाँ देखिए कि ये जो डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि जब हम फ्रस्टम हटाए थे तो तुरंत उतने समय जो है कंक्रीट इस शेप में था, ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक फ्रस्टम शेप में होता है। उसके कुछ समय बाद जो था वो ड्रॉप कर जाता है, और इवनली ड्रॉप नहीं होता। आप देखिए कुछ इस तरह से लगभग 45 डिग्री का एंगल यहाँ से बना के इस टाइप का ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ड्रॉप होता है उसको हम शियर स्लम्प बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है दोनों का हाइट का डिफरेंस, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो ये ज़्यादा फॉल हुआ है यहाँ से, और ये जो वैल्यू है उसको स्लम्प वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और अगला है कोलैप्स स्लम्प, ठीक है। कोलैप्स स्लम्प में क्या होता है, फ्रस्टम हटाने के बाद कंक्रीट पूरा जो होता है क्या होता है, नीचे जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको परफॉर्म करते हैं वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से एकदम फैल जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कोलैप्स स्लम्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली 3 स्लम्प था उसमें, टाइप ऑफ द स्लम्प में। तो इसके पहले आप वहाँ पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा है, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और बाकी आपको किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा जिस टॉपिक पे आपको चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट उस पर, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी 1 बाय 1 हम सब्जेक्ट वाइज डाल भी रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।